बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ा सर्वे रिपोर्ट आया है। उस सर्वे रिपोर्ट को देखकर महागठबंधन के लोग गदगद हैं। आपको बता दें कि उस सर्वे एजेंसी ने तेजस्वी यादव, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को सीएम की पहली पसंद के रूप में 41% लोगों का रुझान दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय की पूर्व विधायक अमिता भूषण के आवास में हूं। इनसे जानते हैं महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल के नेत्री हैं। क्या कहेंगे? सुनकर तो खुश हो गई होंगी आप भी कि 41% लोगों ने पसंद किया है सीएम के तौर पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है और परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए होता है। जिस तरह से जिन लोगों ने सर्वे किया और जिन लोगों को सर्वे का आधार माना गया, उन्होंने इसका बेहतर ढंग से मूल्यांकन किया होगा, तभी ये निर्णय लिया होगा। और खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि महागठबंधन को काफी कम समय के लिए सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उस दौरान जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिला, उद्योग धंधे की बात हुई, समाज के हर वर्ग के लोगों के सुरक्षा की बात हुई, तो एक इसलिए लोगों ने चुना और महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी आज के दिन में कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता सही निर्णय लेगी और आगामी सरकार जो बिहार की बेहतरी के लिए होगा, समाज के हर वर्ग के लोगों को होगा और धर्म जाति के भावना से ऊपर उठ करके होगा, जिसमें केवल विकास की बातें होगी। 2020 में भी आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया था। मात्र 11,000 वोट एनडीए को ज्यादा मिला था महागठबंधन से। 0.3 का फासला था मात्र, और लगभग आप लोग सत्ता के दरवाजे पर आ गए और दरवाजा अचानक से लग गया। कहीं कुछ सीट की दूरी रह गए। 10-12 सीट और जीत लेते तो आप लोग सत्ता में होते। इस बार क्या लगता है, वो कसर पूरा हो जाए? बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी। आपने ही तो बताया कि सर्वे क्या बता रहे हैं। वर्तमान में सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका काम बस इतना रह रहा है कि घोषणा करें। आज भी लोगों से मिल रहे हैं, तरह-तरह की घोषणाएं करें, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके लिए आपको स्थानीय जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, उसकी बातचीत लोग नहीं कर रहे हैं। आज भी लोगों को आश्वासन ही दे रहे हैं। 2020 के वाला जो कांग्रेस है बिहार का और 2025 में जो कांग्रेस है बिहार में, दोनों में क्या अंतर है? ये 5 साल में क्या ऐसा हुआ जो कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं, कई बार अपनी गलतियों से भी हम लोग सीखते हैं। मैं ही यहाँ पे चुनाव काफी कम मतों से हार गई, तो कहीं न कहीं मैं अपनी गलती मानती हूँ। कुछ न कुछ मेरी भी कमी रह गई, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मैं ध्यान नहीं दे पाई और हम लोग काम करते रह गए। लेकिन ये लोग काम के जो हमारे विपक्ष में लोग हैं, काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग अपना प्रचार प्रसार पर ज्यादा रहे। तो आज हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग जनता का आशीर्वाद होगा, हम लोग की सरकार बनेगी। चर्चा है जोर शोर से कि फिर से अमिता भूषण ही मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। देखिए, हम लोग की कांग्रेस में दावेदारी कोई पेश नहीं करता। इसके लिए अलग सिस्टम है। जो हमारे केंद्रीय टीम है, राज्य की टीम है, वो लोग तय करते हैं। पार्टी हमें आदेश देगी, फिर मैदान में हम जाएंगे। और जहां तक बेगूसराय के जो आम मतदाता है, उनका कर्ज मेरे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से यहाँ के लोगों ने प्रेम दिया, आपने देखा होगा पिछले 2015 में जो हम चुनाव जीते, उसके पहले हम लोग कई बार चुनाव, हमारे से पहले भी चुनाव लड़े, पहले भी होता रहा और चुनाव जीते हार। लेकिन ये प्यार बेगूसराय के मतदाता ने मुझे दिया, तो मेरा जब तक चलेगा तब तक बेगूसराय के लिए काम करते रहेंगे। और हम चुनाव के बाद से ही, ऐसा नहीं है कि हम अभी तैयारी में उतरे हैं या कहेंगे, हम लगातार लोगों से जनसंपर्क में रहे। मेरा प्रयास रहता है लोगों के दुख सुख में रहे और ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा। हमारे नेता कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व कहते हैं कि आप जन जन से जुड़िए। चुनाव हार जीत तो एक नंबर है। आपने ही कहा ना कि बहुत कम अंतराल में लोग हार जीत का फैसला बहुत कम अंतराल में होता है। लेकिन जो जिनका आपके ऊपर भरोसा होता है,
उनके लिए आपको लगातार काम करते रहना चाहिए, उनके सुख दुख में हमेशा आपको रहना चाहिए। और उसी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के तहत हम लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। पार्टी आदेश देगी, चुनाव लड़ेंगे, बाकी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। बेगूसराय विधानसभा चुनाव के इतिहास में देखा जाए तो एक मात्र महिला विधायक आप हुई, अमिता भूषण ही हुई, जो 2015 में चुनाव जीत कर गई। आज तक कोई बन नहीं पाई। ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी ने दिया और बेगूसराय के मतदाता ने दिया। तो जो भी आज जो पार्टी तय करेगी और मतदाता तय करेंगे। बस मैं तो बीच में एक कार्यकर्ता पहले भी थी, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी। लोकल स्तर पर लगता है कि जो चुनावी मुद्दे आपके लिए, चाहे आपके महागठबंधन के लिए हो सकता है महत्वपूर्ण, जिसको लेकर आप लोग मैदान में आएंगे? देखिए, लोग तो देख रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। आपने पहले भी 2015-20 में चुनाव हुआ था, उस समय का बेगूसराय और 20 के 25 का बेगूसराय। अभी तो थोड़ा दिन टाइम है और काम कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। जनता सोचेगी, अभी बोलना बहुत जल्दी है, मुझे लगता है तय करने दीजिए जनता को। लेकिन आप लोग गदगद हैं, जो सर्वे आया है उसके हिसाब से उत्साह के साथ आप लोग मैदान में जाएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा उत्साह उस दिन बढ़ेगा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी। अति उत्साहित होकर के ऐसा नहीं है, आप लोग मीडिया के लोग हमें भ्रम में मत डालिए, हम लास्ट तक काम करते रहेंगे और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन भी हम अति उत्साहित नहीं होंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम चाहेंगे जिसके लिए महागठबंधन बना है और हम आम लोगों को काम करें, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को उनका हक मिले, तब जाकर के हम उत्साहित होंगे।